वाचिंगो ने पाइज़ुआ को अपने रूम में कैद करके रखा होता है और वो वहीं पे सो रही होती है। जब पाइज़ुआ होश में आके उसे लिटिल बोन्स कह के पुकारता है तो वो जाकर बोलती है, मुझे ये मत बोलो। वो बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे नीमेंटियन को ना रोकने और तुम इतने सालों तक बंद रखने के लिए नफरत करती हो। ऐसा है तो तुम मेरे को मार डालो, लेकिन सीनियर ब्रदर और नीमेंटियन को छोड़ दो। तुम्हारे सीनियर टीचर ने जरूर गलती की है, पर वो चैंगलियो के लिए था। नीमेंटियन भी गिल्टी है, लेकिन तुम एक ही सेक्स से हो। चैंगलियो उसे पनिश कर लेगा, तुम अपनी गलतियां मत बढ़ाओ। वाचिंगो बोलती है, चिंता मत करो, मैं उन्हें इतनी आसानी से नहीं मारने वाली। अब तुम्हें नीमेंटियन की जगह मुझे अपना डिसाइपल लेने पर अफसोस हो रहा होगा। बाइज़वा जस्ट एक स्माइल पास करता है। वाचिंगो बोलती है, चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती हूँ। वो बोलता है, यहाँ खड़े होकर तुम्हें ऐसा बनते हुए देखने से बढ़िया तो ये है मैं तुम्हारे हाथों ही मर जाऊं। वाचिंगो उसका गला पकड़ देती है और बोलती है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं कर सकती। वो बोलता है, अपने दिल से नफरत को जाने दो। वाचिंगो बोलती है, तो क्या मैं भूल जाऊं कि मेरे कितने अपनों की मौत हुई है। अगर तुम अपनी गलतियों को पश्चाताप करने आए हो तो मैंने कहा था कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे यहाँ बदलने के लिए आए हो तो तुम्हें अब भी लगता है कि तुम कुछ चेंज कर सकते हो। फिर भी अगर तुम यहीं रहना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ थोड़ा खेल लूँगी। तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे लिए कैसा फील करती हूँ, तो मेरे पेशेंस का टेस्ट मत लो। काश ही पूरी दुनिया देख पाती कि चैंगलियो की सुपीरियर इमॉर्टल का आज कैसा हाल है। अगर मैं तुम्हें इतने अच्छे से नहीं जानती तो मुझे लगता चैंगलियो ने तुम्हें मुझे यहाँ मारने के लिए भेजा हुआ है। वो थोड़ी देर बाद दोबारा आकर पूछती है, तो क्या सोचा है तुमने। बाइज़ुआ बोलता है, मैं यहीं रहूंगा, पर अपने सीनियर टीचर को छोड़ दो। वो बोलती है, ठीक है, लेकिन तुम्हें फिर यहीं रहकर मेरा सर्वेंट बनना पड़ेगा। बाइज़ुआ मान जाता है। दूसरी तरफ ज़ू रैन मोयान के पास आता है और बोलता है, कैसा लग रहा है 7 मर्डर फ्रैक्शन का प्रिजनर बनकर। मोयान बोलता है, अगर मुझे दोबारा मौका मिलता तो भी मैं वही करता जो मैंने पहले किया था, उसे मार डालता। अगर मुझे तुम्हारे होने का पता होता तो तुम भी आज तक नहीं जी पाते। ज़ूरैन एक खंजर लेकर उस पर चुभाने लगता है और बोलता है, मैं तो तुम्हें ये बताने आया था कि तुम्हारा प्रिय डिसाइपल सी मर गया है। मुबारक हो, अब तुम पे एक भी डिसाइपल नहीं है। तुम चैंगलियो से बहुत प्यार करते हो ना, मैं तुम्हारे सामने उसको बर्बाद करके रहूंगा। जब वो वहां से निकलकर जा रहा होता है तो वाचिंगो आकर उससे बोलती है, मोयान को छोड़ दो। उसका मन तो नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी उसे ऐसा ही करना पड़ता है। मोयान के आने के बाद वाचिंगो बोलती है, आज से पाइज़ुआ यहीं रहकर मेरी सेवा करेगा। मोयान जाने से मना कर देता है और वाचिंगो की तरफ आता है, लेकिन वो उसे पीछे धकेल देती है। पाइज़ुआ उससे वापस चले जाने को बोलता है। मोयान वाचिंगो को धमकी देकर जाता है कि इसका अंजाम वो एक दिन जरूर भुगतेगी, और वो बोलती है, मैं तुम्हारे यहीं इंतजार करूंगी। आगे वो पाइज़ुआ से नहाने के लिए उसकी ड्रेसिंग चेंज करने को बोलती है। पाइज़ुआ ऐसा करके वहां से जाने लगता है कि वाचिंगो उससे बोलती है, चैंगलियो के ग्रेट सुपीरियर इमॉर्टल का ये हाल हो गया है, क्या तुम्हें बुरा लग रहा है। वो बोलता है, सारी गलती मेरी ही थी। वाचिंगो कहती है, मैं पहली बार तुम्हें खुद को गलत कहता हुआ सुन रही हूँ, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि तुम गलत कहाँ हो। क्या मुझसे मिलने में, मुझे अपना डिसाइपल लेने में, या जब तुम्हें पता चला कि मैं तुम्हारा भाग्य संकट हूँ उसी समय मुझे ना मारने के लिए। बाइज़ुआ बोलता है, मेरी गलती ये है कि मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रख पाया और तुम्हें गलत राह पे जाने से नहीं रोक पाया। वाचिंगो बोलती है, क्या सही क्या गलत, मेरे पे ग्रेट डेजोलेट एनर्जी है, फिर भी मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, और कुछ लोग सही के नाम पर किसी की भी जान ले लेते हैं। बाइज़ुआ बोलता है, मैं जानता हूँ तुम सीनियर ब्रदर को ब्लेम करती हो, लेकिन डोंगफांग की मौत एक एक्सीडेंट थी। वाचिंगो बोलती है, अगर वो एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो अब तक मैं मर चुकी होती। फिर क्या तुम्हें दुख होता, या तब भी तुम केवल यही बोलते कि वो एक एक्सीडेंट था और ऐसे प्रिटेंड करते कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। पहले मैं हमेशा तुम्हारी बात सुना करती थी, लेकिन आखिर में सब कुछ गवा बैठी। अब मैं वो करूंगी जो मेरा मन कहेगा। पाइज़ुआ बोलता है, लेकिन क्या ऐसा करके तुम खुश हो। मोयान वापस आ जाता है और बोलता है, उसे पाइज़ुआ को जल्दी वहां से बाहर निकालने के लिए कोई तरीका सोचना होगा। शैंक बोलता है, कुछ भी हो, लेकिन वाचिंगो पाइज़ुआ को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मोयान बोलता है, इतने सालों से साचिमो और कस्टोडियन ऑफ लॉ ने हमें परेशान किया हुआ था, अब वो चले गए हैं तो वाचिंगो और ज़ू रैन आ गए। अगर वाचिंगो कुछ नहीं करेगी तो भी ज़ू रैन का क्या, वो अपना बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। शैंक बोलता है, अब जो आपने उसका जिक्र कर ही दिया है तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वो सच में आपका बेटा है। वाचिंगो को साचिनमो की कब्र के पास पड़े पड़े नींद आ जाती है और उसके सपने में साचिनमो आता है, जिससे वो बोलती है, कभी मेरी सबसे बड़ी विश हुआ करती थी कि मैं हमेशा बाइज़ुआ के साथ रहूं, लेकिन अब जो मेरे साथ है तो भी मैं खुश नहीं हूँ। साचिनमो उससे बोलता है, केवल अपने दिल की सुनो और अब से कभी सैड मत होना।
फिर वो नींद से जाग जाती है और उसकी ग्रेट डेजोलेट एनर्जी फोर्स दोबारा बेकाबू हो जाती है। तभी पाइजो आके उसे कस कर पकड़ देता है और उसे शांत कराता है। फिर बाद में वो उसके लिए पीच ब्लॉसम सूप बनाकर लाता है और बोलता है, मैंने पहली बार ट्राई किया है, इसे टेस्ट करके बताओ कैसा है। अगर तुम्हें अच्छा लगा तो मैं आज से डेली तुम्हारे लिए बनाया करूँगा। वो उस सूप को पिलाता है और बोलता है, तुम्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा वरना तुम एक किलिंग मॉन्स्टर बन जाओगी। ह्वाचिंग बोलती है, तो तुम इसलिए आए हो ताकि मैं ग्रेट डेजोलेट एनर्जी फोर्स पर काबू ना खो दूँ और दुनिया में तबाही ना मचा दूँ। पाइजुआ कहता है, हाँ, अब जो सील नहीं रहा तो मैं तुम्हें इसे कंट्रोल करना सिखाऊंगा। ख्वाचिंग बोलती है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मोयान दोबारा सेक्स को लड़ने के लिए इकट्ठा कर रहा होता है, लेकिन इस बार उसकी मदद के लिए केवल कुछ ही सेक्स लीडर आते हैं। शैंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि इसे किसी का भला नहीं होगा, लेकिन वो नहीं मानता। दूसरी तरफ ख्वाचिंग को यूरो का लेटर मिलता है। आगे ज़ूरा नीमेंटियन को आकर आज़ाद कर देता है और बोलता है, तुम हमेशा ख्वाचिंग से बदला लेने का मौका चाहती थी ना, तो दे दिया। नीमेंटियन बाहर निकलकर सारे दानवों को मारने लगती है। तभी वह ख्वाचिंग को आ जाती है। वो उससे बोलती है, जब मैं तुम्हारे शरीर से ग्रेट डेजोलेट एनर्जी फोर्स छीन लूंगी तब तुम्हारे 1000 टुकड़े ज़रूर करूंगी। ख्वाचिंग बोलती है, तुमने मुझे बार बार टॉर्चर किया, लेकिन तुम्हें टंगबॉ को मारने की क्या ज़रूरत थी। वो बोलती है, क्योंकि जो भी तुम्हारी मदद करेगा वो मौत का हकदार है। ख्वाचिंग उसके पास आके बोलती है, तुम्हें ग्रेट डेजोलेट एनर्जी फोर्स चाहिए ना, ले लो, मुझे कभी नहीं चाहिए थी। नीमेंटियन उसके शरीर से डेजोलेट एनर्जी लेने लगती है, लेकिन वो उसे काबू नहीं कर पाती और गिर पड़ती है। वो उससे बोलती है, इस जन्म और अगले जन्म में भी हमेशा हम दुश्मन ही रहेंगे। फिर वो मर जाती है। बाद में ख्वाचिंग और पाइजुआ उसे श्रूफोंग के साथ दफना देते हैं। फिर पाइजुआ उसे अपने साथ एक शहर में लेकर आता है जहाँ शायू सबका फ्री में इलाज कर रहा होता है। वो उससे बोलता है, तुम हमेशा से यही देखना चाहती थी ना कि शायू एक नॉर्मल लाइफ जिए और औरों की मदद करे। जब शायू ये सब कर सकता है तो तुम क्यों नहीं। ख्वाचिंग को वहाँ से निकलने लगती है तो पाइजुआ बोलता है, तुम उससे मिलोगी नहीं। वो बोलती है, मैंने उसे देख लिया, इतना ही बहुत है। मैंग भी क्विंग शी को ढूंढते ढूंढते एक शहर में आ पहुंचता है। वो पूरी तरीके से पागल हो जाती है। मैंग उसे गले से लगा देता है और बोलता है, सारी गलती मेरी ही थी, आज से मैं तुम्हारा ख्याल अच्छे से रखूंगा। ख्वाचिंग यूरू से मिलने आती है। यूरू उससे बोलती है, सब बोल रहे हैं कि आप एक बैड पर्सन बन गई हो, लेकिन मैं उनको बिलीव नहीं करती। प्लीज आप ऑनरेबल सुपीरियर को छोड़ दीजिए, वो आपकी बहुत चिंता करते हैं और वो जो कुछ भी करते हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ही करते हैं। यहाँ तक उन्होंने आपके लिए 64 कीले भी अपने शरीर में ली थी। ख्वाचिंग को बोलती है, क्या कह रही हो तुम। यूरो बोलती है, आपको नहीं पता, ऑनरेबल सुपीरियर ने भले ही आप पे तलवार से 100 बार स्टैब किया था, पर उन्होंने खुद भी बाकी बची हुई 64 कीले अपने शरीर पर ली थी। ख्वाचिंग को बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें ज़रूर मोयान ने ये सब बोलने के लिए भेजा होगा। यूरो बोलती है, ये बात तो पूरे चैंगलियो को पता है। वो बोलती है, पूरे चैंगलियो को पता है सिवाय मेरे। ख्वाचिंग को वहाँ से जाने लगती है कि यूरो बोलती है, मैं आपको ऑनरेबल टीचर का हॉल ऑफ इमोशनलेस में इंतज़ार करूंगी। ख्वाचिंग जाने से पहले उसे थैंक्स बोलती है और सीधा पाइजुआ के पास आ जाती है। वो उसे ग्रेट डेजोलेट एनर्जी फोर्स कंट्रोल करने के लिए कुछ तरीके लिख रहा होता है। ख्वाचिंग तुरंत जाके चेक करती है तो उसके पैक में कीलो के निशान होते हैं। वो बोलती है, तुमने मुझे शायू और कीलो के बारे में क्यों नहीं बताया। ख्वाचिंग उसे हक कर देती है और बोलती है, मेरे लिए आपने डिसाइपल क्यों लिया। वो बोलता है, जब भी हम इंसानी दुनिया में जाया करते थे तो तुम हमेशा यही पूछा करती थी कि मैं अपना डिसाइपल कब ले सकती हूँ। यूरो मुझे तुम्हारे लिए सही लगी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए उसे चुन लिया था। ख्वाचिंग बोलती है, आपको अब भी याद है, आप बहुत समय से मेरे टीचर नहीं हैं। पाइजुआ बोलता है, लेकिन तुम हमेशा मेरे डिसाइपल ही रहोगे। फिर ख्वाचिंग वहाँ से चली जाती है और एपिसोड 49 यहीं पे ख़त्म हो जाता है।